जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले 100 क्वेश्चन काव्य शास्त्र संबंधी जो अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको कर लिए हैं और यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। पहला क्वेश्चन है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो ये प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, ये बताना है कि इस दोहे में जो है प्रस्तुत शब्द शक्ति कौन सा है। तो यहाँ पे देखना है हमको कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। ये जो प्रस्तुत दोहा है इसमें प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सा है। तो शब्द शक्ति जो 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। ये दोहा तो कबीरदास जी का है। इस दोहे में है व्यंजना शब्द शक्ति। तो हमें समझना है कि व्यंजना, अभिधा और लक्षणा होता क्या है। तो जैसे जहाँ पे हम क्या होता है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट कह देते हैं और वो समझ में भी आ जाता है। देखिए कहने का 3 प्रकार का तरीका होता है। कभी कोई चीज़ होता है कि हम डायरेक्ट कह देते हैं, वो समझ में भी आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कह रहे हैं लेकिन उसके पीछे जो हमको कहना है वो कुछ और निहित है। और एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जिसमें आप देखते हैं कि घुमा फिरा कर बातों को प्रकट करना। तो ये 3 स्थितियों में जैसे अभिधा जो होता है जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए। अभिधा शब्द शक्ति वो शक्ति होती है जो प्रथम पड़ाव होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं, जो मुख्य अर्थ है या वाच्यार्थ है, जो हम बोल रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं राम जाता है तो मतलब राम जाता है, उसमें कुछ और नहीं कहना चाहते, तो वो है अभिधा। मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ जो हमने वाचन किया वही सही है। तो ये तो अभिधा है। दूसरी चीज़ होती है लक्षणा। तो लक्षणा भी क्या होता है कि अभिधा में बाधा, अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा ना प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाए, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। उदाहरण, गंगा में गांव है। गंगा में गांव है, गांव में गंगा होना चाहिए ऐसा कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं गंगा में गांव है। तो यहाँ पे देखना है कि ये चीज़ें हमने घुमा के कहना तो हम चाह रहे थे लेकिन बात को घुमा दिए, हमने उल्टा कहा। तो अभिधा में यही चीज़ हम कहते तो कहते क्या कि गांव में गंगा है, लेकिन लक्षणा में कह रहे हैं कि गंगा में गांव है। और जो व्यंजना होता है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य, यानी जो अभिधा है और लक्षणा है, तो मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न कोई तीसरा चीज प्रकट हो तो व्यंजना कहलाता है। अन्यार्थ, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ पे आप देखिए कि जो कबीर जी कहना चाहते हैं, एक तरीके से वो कहना लोगों के लिए ही कहना है, पर उनके कहने का तरीका क्या है। वो जो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के आप कबीरा को कह रहे हैं कि वो कबीरा कह रहे हैं कि हमने रो दिया, लेकिन वो डायरेक्ट ये थोड़ी कहना चाहते हैं। जो मुख्यार्थ है, जिन शब्दों के माध्यम से जो चीज़ कहे हैं उसका ये अर्थ नहीं है, बल्कि अन्यार्थ है, कुछ और अर्थ निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ जो होता है ये व्यंजना होता है। तो इसमें हमने देखा कि कबीरदास की इस दोहे में क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। और ये यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया था। शब्द शक्तियों के बारे में अगर परिचय देते हुए देव ने लिखा है, और देव की ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि अभिधा उत्तमा काव्य है। अगर अभिधा कोई काव्य है तो उत्तम है, सर्वोत्तम है, क्योंकि वो डायरेक्ट कहा गया है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होए। सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कबित विबुध कहत सब कोय। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है। कुलपति मिश्र, चिंतामणि, भिखारीदास, श्रीपति। तो सगुण अलंकारान सहित दोष रहित, यहाँ पे ये दोष सहित नहीं बोला है, दोष रहित। सगुण अलंकारान सहित, अलंकारों के साथ हो, दोष रहित जो हो, शब्द अर्थ वारो कबित विबुध कहत सब कोय। ये जो काव्य की ये परिभाषा ये चिंतामणि के द्वारा दिया गया है। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ जो है, उनका ग्रंथ चिंतामणि का है कवि कुल्पतरु, तो उन्होंने कवि कुल्पतरु में ये बात कही है, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए। अब यहाँ पे देखिए कुलपति मिश्र का कथन क्या है, तो दोष रहित और गुण सहित, दोष रहित हो और गुण सहित हो। कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कबित है, टाको करो विचार। तो इन्होंने भी कहा है कि दोष रहित हो, गुण सहित हो, कुलपति मिश्र ने कहा। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित हो। भिखारीदास कहते हैं कि रस कविता को अंग है,
यानी जब भी आप कविता लिखिए तो भिखारी दास क्या कहते हैं कि रस जो होता है वो कविता का एक अंग है। भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। श्रीपति कहते हैं कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, यानी लीन और प्रवीण है। तो लीन और प्रवीण जो है ये श्रीपति का है कि कविता बनिता छवि नहीं रसबीन तदपि प्रदीन। मुख्य देखिए, मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ में जो बाधा उत्पन्न करे, मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ितोत प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यतसा लक्षणारोपिता क्रिया। ये किस आचार की पंक्ति है? मुख्यार्थ बाधे, तो बस यही पकड़िए कि मुख्यार्थ में बाधा, ये जो है कथन जो है आचार्य मम्मट का है। कह रहे हैं कि जहाँ मुख्य अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अनुमति में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो लक्षणा व्यंजना, हमने अभिधा लक्षणा व्यंजना की बात की थी। तो हमने कहा था अभिधा में तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट कह देते हैं, और गांव में गंगा है बजाय गंगा में गांव है, तो लक्ष्यार्थ कोई भी चीज़ उलट फेर के कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे, जो चीज़ हो कि मुख्यार्थ में जो प्रयुक्त शब्द है उसकी अनुमति में बाधा उत्पन्न करता हो, तो वो क्या है? लक्षण प्रतीत होता है। शब्द की वो शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजन व संबंध जो शब्द का मुख्यार्थ बाधा उत्पन्न करे, यानी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करे, किंतु उसी से संबंधित अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, लक्षण कहलाता है। कुंतक जो है ये कैसे आचार्य हैं? तो देखिए कुंतक जो है ये अभिधावादी आचार्य है। तो ये भी ध्यान देना है कि कुंतक किस प्रकार के आचार्य हैं। कुंतक अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना है, कुंतक की एकमात्र रचना है। पहला तो आप ये ध्यान रखिए कि कुंतक अभिधावादी आचार्य हैं। दूसरा, इनकी एकमात्र रचना है वक्रोक्ति जीवितम, है ना, वक्रोक्ति जीवितम जो अधूरी ही उपलब्ध है। तो ये जो वक्रोक्ति जीवितम है इनकी, ये अधूरी ही उपलब्ध है, और ये अभिधावादी आचार्य थे। आनंदवर्धन ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनकी कृति है ध्वन्यालोक। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। अब देखना है कि निम्नलिखित महाकाव्यों के लक्षण के विषय में एक कथन असत्य है, तो वो कथन कौन सा है? इसमें सभी नाटक संध्या होती हैं। महाकाव्य का लक्षण बताना है ना, तो कौन सा गलत है महाकाव्य के लक्षण में? इसमें जितनी भी नाटक होती हैं वो संध्या होती हैं। इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होता है। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये कथन जो है महाकाव्य के संदर्भ में गलत है कि सभी रस जो है प्रधान होते हैं या सभी रस प्रधान रस होते हैं, ये चीज़ गलत है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जिसमें सर्गों का निबंधन हो, सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार, वीर और शांत में कोई, यानी श्रृंगार भी हो सकता है, वीर भी हो सकता है, शांत भी, इनमें से कोई एक रस हो तथा अन्य सभी रस उसके सहायक हो, उसमें सब नाटक संधियाँ हो, आरंभ में नमस्कार हो, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश हो, तथा चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक परिणाम हो, वो महाकाव्य कहलाता है। तो एक महाकाव्य की परिभाषा जो है विश्वनाथ ने दे दिया है, जिनका हम साहित्य दर्पण पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए हमने कहा कि महाकाव्य के लक्षण बताइए क्या है, तो विश्वनाथ के अनुसार कि कोई भी चीज़ अगर लिखा जा रहा है तो उसमें श्रृंगार, है ना, श्रृंगार हो, वीर हो या शांत में से कोई भी एक रस हो, वो अंगी रस हो, और अन्य जो भी रस हो उनके सहायक या पूरक के रूप में हो, और जितनी नाटक संधियाँ होनी चाहिए उनमें सभी नाटक संधियाँ हो। अब जैसे कोई भी रचना शुरू करते तो आरंभ में नमस्कार हो, आशीर्वाद हो या वस्तु निर्देश हो, तथा उसमें चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक परिणाम होता हो, तो वो क्या कहलाता है? वो महाकाव्य कहलाता है। ये विश्वनाथ की परिभाषा के अनुसार। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? देखिए काव्य दोष हम लोग जब पढ़ते हैं एक काव्य शास्त्र के बारे में कि काव्य के लक्षण क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है ना, तो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य दोष, काव्य गुण, ये सारी चीज़ें, तो उसमें एक टॉपिक आता है काव्य के दोष। यानी काव्य जब भी कोई सृजक एक रचना करता है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो काव्य में दोष का काम करती हैं। तो दिया है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में न्यून पदत्व, क्लिष्टत्व, पुनरोक्ति, आक्रमत्व,
तो अभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। सब कोई भी कह रहा है कि सब कोई जानता है तुम्हें और सारे जगत जहान। तो इसमें आप देखिए कि पुनरोक्ति दोष है, अर्थात दोष कौन सा है, जब अर्थ की पुनरोक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्द के माध्यम से, जैसे हमने कहा सब कोई जानता है तुम्हें, सब कोई जानता है, फिर कह रहे हैं सब कोई जानता है, तो उसमें आ ही गया कि सारे लोग तुम्हें जानते हैं, तो फिर हम क्यों कहें कि सारे जगत तुमको जानते हैं। सब को जानत में तो सारे जगत भी तो आ गया। तो यहाँ पे कि जहाँ अर्थ की पुनरोक्ति अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पुनरोक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। और विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष, यानी विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। आचार्य ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बताए हैं। जैसे भरत मुनि ने बताया कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, काव्य में 10 प्रकार के दोष हो सकते हैं। वामन कहते हैं नहीं, दोष 20 प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे हमको देखना है कि भरत मुनि कहते हैं 10 हो सकता है, वामन कह सकते हैं 20, मम्मट कहते हैं नहीं, दोष 3 प्रकार का है। और आचार्य विश्वनाथ ने तो 70 काव्य दोष गिना दिया। समानता दोष वैसे देखा जाए तो 3 ही प्रकार का दोष होता है, या तो शब्द में दोष होगा, या तो अर्थ में दोष होगा, या तो रस का दोष होगा। शब्द का, अर्थ का, रस का, तो मूलतः 3 प्रकार का होता है, जो मम्मट भी कह रहे हैं कि 3 प्रकार का दोष है। लेकिन भरत मुनि काव्य दोष 10 मानते हैं, वामन 20 मानते हैं और विश्वनाथ तो 70 दोष मानते हैं। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? कौन सी ऐसी शब्द शक्ति है? तो किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना, अभिधा, रूढ़ा, लक्षणा, लक्षणा। काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 होती है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी, अभिधा की। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया है। मतलब अगर हम कहें कि सूर्य अस्त हो गया तो आपको लगेगा कौन सी इसमें जो है शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, व्यंजना है। सूर्य अस्त हो गया का मतलब समझ रहे हैं कि संध्या हो गई है। अब हमने कहा सूर्य अस्त हो गया, तो वाक्य में व्यंजना सब शक्ति है। सूर्य अस्त होने का मतलब क्या है? जैसे आपको लगा कि चलो सूर्य अस्त हो गया, तो उसका लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे अपने अनुसार कि सूर्य अस्त हो गया है, चलो रात होने वाली है, संध्या हो गई है, मुझे ये करना वो। तो अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध कराया जाए उसे व्यंजना सब शक्ति कहते हैं। हम ये भी नहीं कहें कि संध्या रात हो गई है, रात होने वाली है, हमने सीधे कहा सूर्य अस्त हो गया है। तो अपने अनुसार आपने समझ लिया कि हाँ कितना लगभग समय हो रहा है, क्या हो रहा है, सब समझ लिया। तो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि जहाँ पर देखें सब शक्ति के माध्यम से जहाँ पे अभिधा व लक्षणा असमर्थ हो जाए तो वहाँ पे व्यंजना अपना काम करती है। अब व्यंजना भी ऐसा नहीं है, शब्द शक्ति में अगर देखेंगे तो व्यंजना जो होता है वो व्यंजना 2 प्रकार का, एक शाब्दी व्यंजना होता है, एक आर्थी व्यंजना होता है। शाब्दी व्यंजना मतलब शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी कहते हैं, और जो अर्थ पर आधारित व्यंजना उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं। क्वेश्चन 108 है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? कि वो तोड़ती पत्थर और उसको मैंने कहा इलाहाबाद के पथ पर देखा। तो इसमें लक्षण अभिधा है, रूढ़ा लक्षणा है, व्यंजना है। अब देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, निराला जी ऐसा कहते हैं। ये जो कह रहे हैं जिसको देखें वही कह रहे हैं, अभिधा सब शक्ति है। साक्षात संकेतित अर्थ, मुख्यार्थ व आच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा होती है। इसे प्रथमा या अग्रिमा भी कहते हैं। ये प्रथमा भी है, अग्रिमा भी है। अभिधा शब्द शक्ति के भी 3 भेद होते हैं। अब देखिए, जैसे अभिधा तो हमने कह दिया, अभिधा को प्रथमा भी कहते हैं, अग्रिमा भी कहते हैं। लेकिन अभिधा जो शब्द शक्ति है उसको आप रूढ़ और यौगिक, है ना, तो रूढ़ भी होता है, यौगिक भी होता है, और एक शब्द क्या होता है? योग रूढ़। तो इसको ये ध्यान देना है कि अभिधा में रूढ़ भी होता है, यौगिक भी होता है, योग रूढ़। ये किसके तहत आते हैं? ये अभिधा के तहत तीनों आते हैं। अब यहाँ पे देखना है प्रश्न कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र जो रचना है, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट है, अभिनव गुप्त है, भट्ट लोलट है, भरत मुनि है। तो देखिए, नाट्यशास्त्र के रचयिता की बात करें तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, तो ये भरत मुनि इसके क्या है? रचयिता हैं।
और नाट्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। संस्कृत जो काव्यशास्त्र है इसके प्रथम आचार्य कौन है? तो भरत मुनि हैं। इनका समय द्वितीय सदी माना जाता है। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि, आचार्य भरत, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद, संस्कृत काव्यशास्त्र के पहले आचार्य भरत मुनि, इनका समय द्वितीय सदी माना जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, भरत मुनि। तो देखिए उत्पत्तिवाद कह रहे हैं या आरोपवाद, चाहे उत्पत्ति कहिए आरोप कहिए, लेकिन ये दोनों ही किस आचार्य का है? तो आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग द्रसह निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य कौन है? भट्ट लोलट है। ये रस सूत्र के पहले व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में उत्पत्ति या आरोपवाद के सिर्फ आचार्य के बारे में नहीं पता चल रहा कि बस भट्ट लोलट आचार्य हैं किसके उत्पत्तिवाद या आरोपवाद को। पूरी व्याख्या दी गई है कि जो भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग रसह निष्पत्ति, उसमें जो संयोग और निष्पत्ति है उसकी व्याख्या भी उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत से ही की गई है। और उसके कर्ता कौन है? तो भट्ट लोलट है। और यही है रस सूत्र के पहले व्याख्याकार, क्योंकि भाई ये संयोग निष्पत्ति इनको व्याख्या ही तो इन्होंने किया है, तो पहले व्याख्याकार भी हैं। और दार्शनिक आधार इनका कौन सा है? तो मीमांसा दर्शन है। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में गलत कौन सा है ये पहचानना है। तो दिए गए कथनों में गलत कौन सा है ये पहचानना है। निम्नलिखित महाकाव्य जो है, महाकाव्य के संबंध में देखिए, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। अभी हमने देखा था महाकाव्य के बारे में। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद होना चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये धीरोदात्त लिखा है और नायक आपको पता है कितने प्रकार का होता है। महाकाव्य की कथा जो होती है वो 8 सरकों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो बताना है कि कौन सा चीज़ इसमें, कौन सा कथन गलत है। महाकाव्य के संबंध में यह कथन है कि आदि से अंत तक एक ही छंद हो। क्या शुरुआत से एक ही छंद होना चाहिए लास्ट तक, या शुरू से एक ही रस लास्ट तक होना चाहिए? तो ये चीज़ गलत है। शेष सभी कथन सही है। देखिए महाकाव्य के बारे में अभी पहले ही पढ़ा था हमने, विश्वनाथ ने कहा था कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई भी रस होना चाहिए और बाकी उसके सहायक होने चाहिए। श्रृंगार हो, वीर हो, शांत हो। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक ये चीज़ गलत है। महाकाव्य का नायक जो होता है धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। और महाकाव्य की कथा 8 सर्कों में व्यवस्थित होनी चाहिए। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो यहाँ पे समझना है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं और उपभेद माने हैं। तो देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक पहली बात तो कौन है? कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया और इनका समय कितना है? तो 10वीं सदी। 10वीं सदी का भी उत्तरार्ध ही माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति के इन्होंने 6 प्रमुख भेद भी बताए हैं और 41 उपभेद। तो 6 उपभेद इन्होंने किए हैं, है ना। 6 भेद, 6 उपभेद, 6 प्रमुख भेद और 41 उपभेद। यहाँ पे देखना उपभेद जो है सब कैटेगरी, तो कोई भी चीज़ का ज़्यादा ही होता है। तो 41 उपभाग में बांटे हैं उपभेद में और 6 इन्होंने प्रमुख भेद में बांटा है। वो जो 6 भेद हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो कुछ ऐसे हैं कि जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वर्ण विन्यास सही होना चाहिए, है ना। तो वर्ण विन्यास हो गया। फिर पद पूर्वार्ध, पद के पहले जो हो पूर्वार्ध में जो हो उसकी वक्रता, पद के बाद में हो तो उसको कहते पद परार्ध वक्रता। फिर वाक्य जो सही से हो तो वाक्य का वक्रता। प्रकरण अगर दिया गया हो 1 2 3 ऐसा प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो सब मिला के वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कुंतक। कुंतक 10वीं सदी के माने जाते हैं। इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम, जिसमें इन्होंने काव्य को काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति को इन्होंने अपने सिद्धांत में जो वक्रोक्ति है उसी को बोला है कि वो काव्य की आत्मा है और 6 भेदों में बांटा है और 41 उपभेदों में बांटा है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध, पद परार्थ, वाक्य वक्रता और प्रकरण प्रबंध वक्रता।
यहाँ पे देखिए हम बहुत ही तसल्ली से फ्रेंड्स करा रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपको कंठस्थ भी होती जाए, है ना। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पीवाईक्यू आप सॉल्व करते समय इतना ध्यान रखिए कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतने आराम से इसको देख के, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है बस रचना पढ़ना है, तो इसमें बहुत ही आराम से करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है। प्रसाद के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ये उक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, कि कभी भी सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर कविता नहीं लिखना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। और गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की रचना के लिए 1912 में इनको 1912 में क्या भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 में की थी। और इसी रचना के प्रकाशित होने में सबसे बड़ी चीज़ है कि गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि कहा था। तो भारत भारती 1912 में, और भारत भारती की वजह से राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी मैथिली शरण गुप्त को। और वाकई में इन्होंने ये कहा भी कि जो भी कवि कर्मकार जो है काम अपना करे, उसमें सिर्फ मनोरंजन को ध्यान नहीं रखें, कहीं ना कहीं साहित्य जो है समाज सुधार का भी काम करता है, तो वो अपना और जितना भी रोल अदा करना चाहिए वो भी करे, सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रख के कविता का लेखन नहीं किया जाना चाहिए। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष से अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ यानी व्यंग्यार्थ व्यक्त करता है, वह ध्वनि कैसी ध्वनि होती है? डंडी, मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। ये कहा गया कि ध्वनि के संबंध में ये वाक्य किसका है? ध्वनि के संबंध में। तो देखिए, आनंदवर्धन को हम जानते हैं ध्वनि संप्रदाय के जनक के रूप में। तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। ध्वनि के संबंध में ये जो कथन है ये आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक, देखिए ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता भी हैं, कौन है? आनंदवर्धन। और ध्वन्यालोक इनकी रचना है। और ध्वन्यालोक में जो है आनंदवर्धन ने ये जो ग्रंथ है इसमें इस चीज़ को कहा है, ध्वनि को काव्य की आत्मा। तो देखिए, अभी वक्रोक्ति जीवितम, अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखिए कि वक्रोक्ति सिद्धांत में काव्य की आत्मा को वक्रोक्ति माना था किसने? कुंतक ने। और वहाँ पे आनंदवर्धन जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ध्वनि संप्रदाय के जनक हैं, और वो क्या मानते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि होनी चाहिए। ध्वन्यालोक में वही कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ आप समझ जाते हैं, और कई बार ये आया है। तो अभिधा है, जब आप डायरेक्ट कोई चीज़ कहते हैं और समझ में आ जाता है, तो सब शक्तियाँ तीन है, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित रूप समझ में आ जाता वो अभिधा कहलाती है। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, न वाच्यार्थ काम कर रहा है न लक्षण कर रहा है, शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी, फिर आप वहाँ पे क्या चीज़ लगाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, जब लक्षण नहीं काम कर रहा है, अभिधा नहीं काम कर रहा है, तो व्यंजना काम करेगा। तो जहाँ ना वाक्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, अर्थात शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध काम करे और ना तत्व संबंधी, वहाँ व्यंजना होगा। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, अभिधा, लक्षण, व्यंजना होते हैं। अभिधा से मुख्य अर्थ का बोध हो जाता है, लक्षणा से अगर देखें तो मुख्य अर्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ का होता है, लेकिन व्यंजना से ना तो मुख्य अर्थ का होता है ना लक्ष्य का, बल्कि इन दोनों से अलग ही होता है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर ही उसका प्रयोग किया जाता है। जब अभिधा और लक्षणा जो है व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, तब व्यंजना शब्द शक्ति के पीछे दिए गए व्यंग्यार्थ का बोध कराते हुए उसी को यूज करते हैं। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, सूच्यार्थ भी कहते हैं। देखिए, व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, सूच्यार्थ भी कहते हैं, प्रतीच मानार्थ भी कहते हैं। तो ये कई नाम भी आ गए कि जो व्यंग्यार्थ है, व्यंग्यार्थ जो है उसको ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, सूच्यार्थ भी कहते हैं, प्रतीच मानार्थ भी कहते हैं। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति, एक दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? कुंतक, वामन, दंडी, रुद्रट। तो ये देखिए, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है कि ये काव्य का प्रयोजन है? आचार्य वामन। जो आचार्य वामन है, आचार्य वामन ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना। देखिए, काव्य का प्रयोजन का क्या मतलब होता है कि काव्य
करने के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे हम काव्य हेतु पढ़ते हैं तो हेतु का मतलब है कि काव्य अगर लिखा गया तो उसके पीछे कारण क्या रहा। तो ऐसे ही है कि काव्य जो लिखा जाता है, काव्य किस प्रयोजन से लिखा, तो काव्य प्रयोजन के तहत वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आचार्य वामन ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, जबकि कुंतक ने, ये तो वामन ने प्रीति और कीर्ति को माना है, दृष्ट और अदृष्ट को, और जो कुंतक हैं उन्होंने चतुर्वर्ग फल, चतुर्वर्ग फल में क्या आता है, चतुर्वर्ग फल में क्या आता है, प्राप्ति आता है, प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद। तो चतुर्वर्ग फल में प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान तथा परम आह्लाद। आचार्य दंडी ने क्या माना है, ज्ञान और यश। ज्ञान मतलब किस प्रयोजन से हम काव्य लिख रहे हैं, तो हमें ज्ञान और यश, ये दो प्रयोजन है किसके अनुसार, दंडी के अनुसार। अब आप सोचिएगा कि कोई काव्य का लेखन करता है उसके पीछे क्या हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमको कीर्ति चाहिए और कीर्ति के साथ प्लस प्रीति, दृष्ट और दृष्ट, तो वो वामन कहते हैं। और कुंतक कहते हैं कि नहीं, हमको प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद के लिए जो हम रचना करते हैं उसके पीछे का मूल मंतव्य ये है। तो यहाँ पे दंडी कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ज्ञान और यश की प्राप्ति के लिए। तो रुद्रट कहते हैं कि धर्म, अर्थ, अनर्थ, पाशाय अर्थ एवं सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। धर्म, रुद्रट कहते हैं धर्म, कीर्ति, अनर्थ, पाशय अर्थ एवं सुख प्राप्ति। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का क्या उद्देश्य है। तो सबने बताया कि उनके अनुसार काव्य रचना के पीछे का उद्देश्य क्या निहित है। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ पे आपको देखिए दोष देखना है। अभी हमने देखा था ना कि काव्य में कई प्रकार के दोष होते हैं, तो जैसे दुष्क्रमत्व दोष, आक्रमत्व दोष, अधिक पद। तो ये ऐसे मान लीजिए कि कोई कविता लिखी गई है, उसमें आपने कुछ ज़्यादा ही पद यूज कर लिया, कहीं पे क्रम से आपने किया नहीं, कहीं पे पद ही कम कर दिया, है ना। तो ये दिया है कि कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। दूसरा ये है कि लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद, विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, नृपमोय का होए दीजिए अथवा मत गजेंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो जैसे ये कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। लपटी पुष्प पराग, पुष्प भी है पराग भी है, तो लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, अधिक पदत्व दोष है, कुछ ज़्यादा ही पद यूज कर लिया गया। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। अब देखिए वीर भीम समान के, वीर समान यानी वीर भीम समान, तो क्रम ही सही नहीं लगाया है। जैसे हमने वहाँ पे देखा कि मतलब कि लक्षण में कि गंगा में गांव होना, गांव में गंगा होना चाहिए, तो कहा कि गंगा में गांव है। यहाँ पे कि विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, ये तो यहाँ पे देखिए भीम के समान होना चाहिए ना, तो ये आक्रमत दोष हो गया। और दुष्क्रमत दोष नृपमोह का है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। न्यून पदत्व में जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, अधिक में वही आवश्यकता से ज़्यादा ही प्रयोग हो। आक्रमत्व में व्याकरण की दृष्टि पदों का क्रम सही नहीं हो। दुष्क्रमत्व दोष वो होता है जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो, वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। क्या कह रहा है कि जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो, दो का क्रम नहीं हो, वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। तो यहाँ पे देखना है निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है। लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन को मरोर बनकर जगती। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नैन, करहु सोमूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। यानी देखी सुदामा की दीन दशा, ये माधुर्य गुण, माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न हो उसको माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें टा वर्ग तथा लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है। माधुर्य गुण
वैदर्भिक रीति से संबंधित होता है। तो माधुर्य गुण जो होता है वो कौन सी रीति से संबंधित होता है? वैदर्भी रीति से संबंधित होता है। चित्रद्रवी भाव मौलोधो मधुर मुच्यते, अर्थात ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है मधुर संबंधी। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। प्रज्ञा नौनमेष सालनी प्रतिभा मता, प्रतिभा नौन उल्लेखनी, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, क्षणम स्वरूप स्मरस्मता। तो देखिए काव्य हेतु के लिए काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या निम्न है। जो भट्टोत ने किया है, प्रज्ञा जो है नौनमेष सालनी प्रतिभा मता, क्षणम स्वरूपा परसोत प्रज्ञाने प्रतिभा कवे, ये महिम भट्ट ने कहा है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त का है। भट्टोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है कि अगर नई नई भावनाएं निकल के आ रही हैं तो भट्टोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त कोई प्रज्ञा है कि नई नई भावनाएं आ रही हैं तो उससे युक्त कोई प्रज्ञा है, तो भट्टोत ने उसको प्रतिभा माना है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के लिए 3 भेद बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा सर्वमुख प्रमुख यानी प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज मानते हैं। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल भी माना है। आचार्य और काव्य प्रयोजन की सुमेलन नहीं है। सहृदय की प्रियता, धनार्जन, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर और कीर्ति व प्रीति। तो देखिए भोज ने माना है कीर्ति व प्रीति। कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ काव्य प्रयोजन व आचार्य गलत का सुमेल है। भोज ने कीर्ति व प्रीति को माना है। विश्वनाथ ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर को माना है। यानी विश्वनाथ ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय होता है, चतुर्वर्ग फलाह प्राप्ति, उसको माना है। दंडी ने सहृदयों की प्रियता, धनार्जन यानी धन का अर्जन भी हो, सुहृदय की प्रियता भी हो। और आनंद वर्धन ने रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। कुंतक ने लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ। तो भोज ने कीर्ति व प्रीति, विश्वनाथ ने धर्मार्थ काम व मोक्ष, दंडी सहृदयों की प्रियता, धनार्जन, आनंद वर्धन रस की निष्पत्ति, चतुर्फल प्राप्ति, कुंतक लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद का लाभ। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास, समाधि। तो प्रेरणा जो होता है वो काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है, वो काव्य हेतु कहलाता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का मतलब उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होता है। देखिए बाबू गुलाब राय ये कहते हैं हेतु का मतलब कारण होता है, और बाबू गुलाब राय कहते हैं कि हेतु का मतलब वही है जो कवि की काव्य रचना में सहायक हो। काव्य हेतु के मुख्यतः 3 भेद हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसमें प्रतिभा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे कवित्व का बीज कहते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के तहत काव्य के 4 हेतु के बारे में बात की है। अब देखिए राजशेखर ने काव्य मीमांसा में बोला है कि 3 नहीं 4 होते हैं। बाकी तो गुलाब राय ने परिभाषा दी, बाकी तो 3 ही होता है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। लेकिन जो राजशेखर ने काव्य मीमांसा में 4 हेतु बताए हैं उसमें उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि भी बताया है। समाधि राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए। तो देखिए ये भी पूछता है कि किसने जो है प्रतिभा के 2 भेद किए, कार्यत्री, भावयित्री। तो ये भी किसने किया है? ये राजशेखर ने किया है, और राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्याम, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्याम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? क्षेमेंद्र, भामा, मम्मट, अप्पय दीक्षित। देखिए 2020 में आया है आरपीएससी में कि आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यामा, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यामा कहकर मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी। ये जो मम्मट है इनके काव्य को चुनौती जयदेव ने दे दी। ये कह के आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा थी कि तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वना अलंकृति पुनः क्वापी, ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो। मतलब कि जो भी शब्द का अर्थ हो वो दोष से रहित हो, जिसमें दोष नहीं हो, गुण हो, और कभी कभी अनअलंकृत होने पर भी कि कभी कभी उसमें अलंकार ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, वो काव्य है।
अब जैसे ही मम्मट के मुंह से ये निकला, इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण भी किए, आदोषो, सगुणो और अनल अलंकृति, पुनः क्वापी, जिस पर परवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ सभी ने कहा, क्योंकि देखिए सब जो है पूरे काव्य शास्त्र में आप देखेंगे सभी जगह अलंकार अलंकार ही रहेगा। तो कोई ये कह दे कि कभी कोई काव्य लिखो और उसमें अलंकार नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, दोष नहीं है और सब चीज़ें तो ठीक है, चलेगा काम। मम्मट ने ये कह दिया और जैसे ही मम्मट ने कहा तो जयदेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ सब आ गए। तो मम्मट ने कहा कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दे दो, क्या बात है। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हंसी वाला बात है जितना अग्नि को उषड़ता से विहीन कहना, कि अग्नि जल रही है और कह दो गर्मी नहीं है उसमें। आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहित काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित काव्यम, ये कहकर कविता की परिभाषा भामा ने दी है। जयदेव का समय 13वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। जयदेव ने कौन सी रचना की है, तो जयदेव की रचना जो है चंद्रालोक नामक इन्होंने अलंकार शास्त्र की रचना की है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात है। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। अप्पय दीक्षित जो थे ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो अप्पय दीक्षित ने वृत्ति, वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कोयलानंद नामक ग्रंथ की रचना भी की है। तो यहाँ पे देखें कि जो ये क्या नाम है, अप्पय दीक्षित है, इन्होंने वृत्ति, वर्तिका और चित्र मीमांसा, कोयलानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। तो जयदेव जो है चंद्रालोक अलंकार शास्त्र की रचना किए हैं। पीयूष वर्ष पक्षधर कहलाते हैं। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के शैव दार्शनिक हैं। वृत्ति कार्तिक इनकी प्रसिद्ध रचना है। चित्र मीमांसा कोयलानंद। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीधड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीधड़ भाग गए। अब देख रहे हैं क्या कह रहे हैं कि गीधड़ भाग गए, डर वाले जो थे वो भाग गए। अभिधा है, लक्षणा है, संयुक्त है, व्यंजना है। तो कभी आपने ऐसे किसी को कहा है कि आए और वो भाग लिए। तो ये शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखता। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसके 3 वेद हैं। वैसे जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र में गीधड़ भाग गए, तो अभिधा मतलब जो भी कहना था आपने डायरेक्ट नहीं कहा, उससे कुछ और जुड़ा था कि गीधड़ कौन थे, यानी डरपोक लोग भाग गए। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यानी कविता जो होती है वो तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेती, आधार लेती और फूट पड़ती है। ये कथन किसने कहा है? प्रसाद ने, दिनकर ने, मेहता ने, नारायण ने। तो कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये दिनकर की पंक्तियां हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, या एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। ये प्रसाद की पंक्ति है। कविता तो कवि की आत्मा है, ये दिनकर की है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। ये प्रसाद की पंक्ति है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन किए हैं व्याख्या के साथ, और व्याख्या को मैंने इस तरीके से किया है कि आपको जो भी टॉपिक कराया जाए तो वो तैयार होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट हो, PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और इस चैनल पे आपको जो काव्यशास्त्र संबंधी कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं, जिसमें हमने कई टॉपिक पे बात की हुए हैं, तो आप वहाँ से काव्यशास्त्र संबंधी और भी मदद ले सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट जितना रहेगा तो हम उतने ही अच्छे से अपनी भी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।